नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एनटीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 4 जुलाई की स्पीड न्यूज़। ईरान की दारकूमत तहरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की है। नमाज जनाजा ग्रैंड मसले कॉम्प्लेक्स में अदा की गई, जहाँ शिरका ने सुरख झंडे उठा रखे थे। मुंजमी ने अमेरिका मुर्दाबाद और इंतखाम के शगाफ नारे भी लगाए। नमाज से क़ब्ल ख़वातीन समेत बड़ी तादाद में सोगवार मुख्तलिफ मकामात और मेट्रो स्टेशनों पर जमा रहे। अल जज़ीरा के मुताबिक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और बड़ी तादाद में अवाम ने आखिरी जुम्मात में शिरकत की। सऊदी इत्तेहाद ने यमन के हौसी बागियों को खबरदार किया है कि किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हौसियों ने सऊदी अरब पर फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाकर अहम तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इसके जवाब में सऊदी इत्तेहाद ने गैर मामूली ताकत इस्तेमाल करने की वार्निंग जारी की। इस बयान के बाद खत्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने के खदशात पैदा हो गए। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरानी जौहरी तंसीबात तक रिसाई अमेरिका और ईरान मज़ाकिरात से मशरूत है। ग्रोसी के मुताबिक फ़िलहाल एजेंसी को ईरानी तंसीबात तक रिसाई हासिल नहीं हो सकी। इन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान जारी बातचीत इस मामले पर बराह रास्त असर अंदाज हो रही हैं। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में फर्नीचर फ्यूजन शोरूम में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। वाक़े में कोई जान नुकसान नहीं हुआ क्योंकि आग लगने के वक्त शोरूम बंद था। पुलिस ने आग लगने की वजह जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अमेरिकी रियासत मिशिगन के फेयरलैंड टाउन सेंटर शॉपिंग मॉल में फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 1 ज़ख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या 2 ग्रोहों के दरमियान झगड़े के बाद पेश आया। फायरिंग के सिलसिले में 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे। तेलंगाना ACB ने DSP सेनगी रेड्डी भीम रेड्डी के खिलाफ आमदनी से ज़्यादा असासों का मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम ने हैदराबाद समेत 15 मुकामात पर बेक वक्त छापे मार कर अहम शवाहिद जमा किए। छापों में मुतअद्दिद जायदादों की डॉक्यूमेंट्स, लाखों रुपए नकद, तकरीबन 2 किलो सोना और चांदी बरामद हुई है। ACB के मुताबिक सीज शुदा असासों की मालियत करोड़ रुपए हो सकती है, जबकि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। तेलंगाना के DGP CV आनंद ने पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और अवामी पुलिसिंग को फ़रोग़ देने की हिदायत दी। जायज़ा इजलास में साइबर क्राइम, ड्रग्स के खाते में, रोड सेफ्टी और जराइम की रोकथाम और पर गौर किया गया। DGP ने अफसरान को सरकारी ऑफिसों से काम करने और अवाम से मुक़र्ररा औक़ात में मुलाकात की हिदायत दी। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को खुला ख़त लिख कर 20,000 पुलिस कांस्टेबलों की आसामियाँ फौरी भरने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि ज़्यादातर उम्मीदवार गरीब और देही ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं और शदीद मुश्किलात में तैयारी कर रहे हैं। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत नौजवानों से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रही है। इन्होंने ये भी कहा कि खाली आसामियों के बावजूद भर्तियों में ताख़ीर नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दोनों ने जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक किया। इजरायली वज़ीर आज़म के ऑफिस के मुताबिक बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने करीबी ताल्लुकात को अहम करार दिया। नेतन्याहू ने अमेरिका को आलमी आज़ादी का ज़ामिन करार देते हुए ताउन पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका में जल्द मुलाकात करने का फैसला किया। महकूम मौसमियात ने मुंबई और मज़ाफ़ात में मुसलसल बारिश और बाज़ मुकामात पर भारी से बहुत भारी बारिश की पेशन गोई की है। दिन के वक्त 50 से 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में 99 मिलीमीटर, मशरक़ी मज़ाफ़ात में 98 मिलीमीटर और मग़रिबी मज़ाफ़ात में 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इराक़ में खातून रुकने पार्लियामेंट के घर एंटी करप्शन हुकाम ने छापा मारा। कार्रवाई में नकद रकम, सोना, हीरे और कीमती जेवरात बरामद हुए। मजमूई असासों की मालियत तकरीबन 809 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं। हैदराबाद में पब डांसर रेणुका की लॉज में एक मुस्लिम शख्स के साथ मौजूदगी के दौरान खुदकुशी का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक वो गुज़िश्ता कई साल से पब डांसर के तौर पर काम कर रही थी और शौहर से अलहदगी के बाद वालिदैन के साथ रह रही थी। इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन में मोबाइल फ़ोन कॉल्स और होटल्स रिकॉर्ड की छानबीन की जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कुछ तंजीमों ने इस वाक़े को लव जिहाद करार देते हुए गैर जानबदार इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जज तबस्सुम खान को सिक्योरिटी देने का हुक्म दिया। ये फैसला उन धमकियों के बाद आया जो इन्हें गाय स्मगलिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाने पर मिले। अदालत ने कहा कि जजों को धमकाना अदलिया की आज़ादी पर हमला है और नाकाबिल कबूल है। पुलिस को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई। तेलंगाना उर्दू अकेडमी ने छोटे उर्दू अखबारात, रसाइल और उर्दू मुसन्निफ़ीन के लिए माली इमदाद और किताब खरीदारी स्कीम के तहत दरख्वास्त तलब की है। दरख्वास्त गुजारों को आधार, बैंक तफसीलात, रजिस्ट्रेशन और हालिया शुमार की कॉपियाँ जमा करानी होंगी। दरख्वास्तें 13 से 25 जुलाई 2026 तक मुकर्ररा ऑफिस में जमा कराई जा सकती हैं। ये स्कीम उर्दू सहाफ़त और अदबी काम की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू की गई। गुजरात ATS ने मुबैना तौर पर जैश मोहम्मद से रवाबित के इल्ज़ाम में 8 अफराद को गिरफ्तार किया। हुक्काम के मुताबिक ये अफराद तंजीम का नेटवर्क बनाने और नए लोगों को शामिल करने में सरगर्म थे। इनके कब्जे से मुबैना तौर पर डिजिटल मवाद, डॉक्यूमेंट्स और फंडिंग से मुताल्लिक़ मालूमात बरामद हुई हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ UAPA समेत दीगर दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जारी है। तेलंगाना के 4 ज़िला खम्बम, भद्रादरी, कोत्तागुड़म वगैरह में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। किसानों और नशीबी इलाकों के लोगों को एहतियात की हिदायत दी गई। आगरा में खातून ने मुबैना तौर पर अपने ही शोहर को नींद की गोलियां देकर कत्ल कर दिया। लाश को घर के बाथरूम में दफना कर इस पर नया फर्श भी बनवा दिया। वो तकरीबन 45 दिन तक अहल खाना और पुलिस को गुमराह करती रही और ढोंग रचाती रही। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शक होने पर इसके जेठ ने हकीकत का इंकशाफ किया। पुलिस ने खुदाई करके बाथरूम से इंसानी ढांचा बरामद कर लिया और मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को अचानक बुखार और शदीद कमज़ोरी के बाद थाने के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये मसला ज़्यादा सियासती मसरूफियात और थकन की वजह से हुआ है। इनका इलाज माहिर डॉक्टरों की निगरानी में जारी है और हालत मुस्तकम बताई जा रही है। हॉस्पिटल में दाखिल होने की वजह से इनका एक सियासी प्रोग्राम भी मुलतवी कर दिया गया। IIIT के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अनिरुद्ध ने मुबैना तौर पर कैंपस की इमारत से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। वाक़या गच्चीबौली कैंपस में पेश आया, जिससे स्टूडेंट और टीचर्स में अफसोस की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज कर लिया। खुदकुशी की वजह अभी वाज़ेह नहीं है और पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हैदराबाद के दिलसुख नगर में इतवार के रोज़ बड़ी तादाद में जॉब उम्मीदवारों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाज को गैर इजाज़त शुदा करार देते हुए मौके पर मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुज़ाहिरीन का कहना था कि वो शिकायत दर्ज कराने सरूनगर पुलिस स्टेशन जा रहे थे, लेकिन इन्हें रोका गया। एक एहतजाजी ने कहा कि रोज़गार के वादों पर हुकूमत को जवाब देना चाहिए और नाराज़गी जाहिर की। पुलिस के मुताबिक एहतजाज बगैर इजाज़त के हुआ था और कुछ अफराद को एहतियाती तौर पर गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद के उपल इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां शोहर ने मुबैना तौर पर अपनी ही बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुरेश ने अपनी बीवी जेसिका को इसके किरदार पर शक और घरेलू झगड़ों के बाद कत्ल किया। कत्ल के बाद इसने जेसिका की बहन को फ़ोन करके खुद ही वाक़े की इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाक़े की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन जारी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 4 जुलाई 2026 को अपनी सियासी ज़िंदगी के 20 साल मुकम्मल कर लिए। इनका सियासी सफ़र 2006 में महबूब नगर के मेरचल से आज़ाद ZPTC रुकने मुंतखब होने से शुरू हुआ था। बाद में वो TDP और फिर 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए। 2019 में वो मलकाजगिरी से MP मुंतखब हुए और 2023 में तेलंगाना के वज़ीर आला बने। इन्होंने अपने हामियों और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए मज़ीद खिदमत का अज़म ज़ाहिर किया। इलेक्शन कमीशन ने के कविता को नई जमात तेलंगाना रक्षणा सेना TRS के नाम पर एतराज़ात के बाद मुतबादिल नाम तजवीज़ करने को कहा है। कमीशन के मुताबिक मुख्तलिफ शिकायत मौसूल हुई हैं, जिन पर गौर किया जा रहा है। पार्टी ने मौक़िफ़ लिया है कि मुकम्मल एतराज़ात बताए बगैर नाम बदलना मुमकिन नहीं। के कविता की जमात ने इस मामले में कानूनी रास्ता अख्तियार करने का अंदिया दिया। तेलंगाना हुकूमत ने पुलिस महकमे में 5000 असामियों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। इनमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की मुख्तलिफ पोस्टें शामिल है। TSLPRB जल्द ही बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगा। ये रियासत में चौथी बड़ी पुलिस भर्ती मुहिम होगी। हुकूमत के मुताबिक इससे हज़ारों नौजवानों को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे।
हैदराबाद में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वोटर्स के नाम हज़फ होने का मसला सामने आया है। हालांकि इनके पास एपिक कार्ड मौजूद है। समाजी कारकुन डॉक्टर लुबनी सरवत ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुतालबा किया कि ऐसे मुतासरा वोटर्स को बगैर किसी इजाफी शर्त के फॉर्म 6 भरने की इजाज़त दी जाए। इन्होंने कहा कि हर इलेक्शन में हज़ारों वोटर्स के नाम गलती से फहरिस्त से निकल जाते हैं जिससे वो वोट नहीं डाल पाते। CEO को इस मसले पर मुस्बित अमल देते हुए मुनासिब हिदायत जारी करने की यकीन दहानी कराई गई। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।